नेतन्याहू गिड़गिड़ाया, सीज फायर बढ़ाने की कर रहा है मांग। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, हमास के लड़ाकों की सुरंगें देखकर बौखला गया नेतन्याहू, सीज फायर आगे बढ़ाने की कर रहा है मांग। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस वक्त जो है गाजा के हालात ठीक हो चुके हैं। गाजा में 4 दिन से रिकवरी चल रही है और अगर थोड़ा और समय मिल जाता है तो पूरी तरीके से रिकवर कर देंगे ये कहा है हमास ने। आपको बताते चलूँ दोस्तों, दरअसल इस लड़ाई के बीच में अब एक नया ट्विस्ट निकल कर सामने आया है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि फिलहाल अब ये लड़ाई जो है यहाँ पर हमेशा के लिए रुक भी सकती है। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले, यहाँ पर तमाम मुद्दों पर बात की जा रही है और तमाम मुद्दों पे ऊपर जो है यहाँ पर चर्चा भी होना चाहिए। यही कारण है जो हमास इजराइल के बीच की जंग को लेकर तमाम मुस्लिम देशों के भी बड़े बयान निकल कर सामने आए, लेकिन अमेरिका और इजराइल आपस में फिर भिड़ रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि इस सीज फायर को आगे बढ़ा दिया जाए, तो उधर नेतन्याहू के मन में भी यही बात है, लेकिन दिखावे के लिए इजरायली सेना कह रही है कि हम सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम अब जंग करना चाहते हैं वापस शुरू। आपको बता दें दोस्तों, एक तरफ तो नेतन्याहू पूरी तरीके से बौखला चुका है, क्योंकि सुरंग देखने के बाद नेतन्याहू के होश उड़ गए। यही नहीं बताया तो ये भी जा रहा है कि फ़िलहाल ये लोग मांग कर रहे हैं कि फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करो। आपको बताते चलें, इजरायली सेना जो है वो हमास के लड़ाकों को बदनाम करने के लिए झूठे वीडियो जारी करवा रही है लोगों से, और ये कहलवा रही है कि फ़िलहाल कहो कि तुम लोगों को परेशान किया गया है, क्योंकि एक वीडियो जारी करवाया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने हमें बहुत देर तक खड़ा रखा, ना हमें बाथरूम जाने दिया, ना ही खाने पीने को कुछ दिया। जबकि दोस्तों आपको बताते चलें, हमास की तरफ से वीडियो जारी किए गए थे जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हमास के लड़ाकों से इजरायली महिलाएं बहुत प्यार से बात करती हुई नज़र आ रही हैं, उन्हें सपोर्ट किया गया, उनकी मदद की गई। और यही कारण है जो हमास के लड़ाकों की ये अच्छापन देखकर अब इजराइल बौखला गया है। उसको लग रहा है कि दुनिया भर में इजराइल की हमास की तारीफ हो रही है। आपको बताते चले, सीज फायर में एक चीज़ का और खुलासा हो गया। जो दावा कर रहा था दोस्तों इजराइल के अल-शिफा हॉस्पिटल में सुरंग बनाकर रखी हुई है, वो सुरंग का दावा झूठा निकला। जी हाँ, आपको बताते चले, एक भी सबूत नहीं जुटा पाया इजराइल के अल-शिफा हॉस्पिटल में हमास के लड़ाकों का कोई ऑफिस था भी, क्योंकि दोस्तों उसको सुरंग तो मिली लेकिन उसको एक भी जगह कुछ मिला नहीं। यही कारण है जो बुरी तरीके से वो घिर गया। उल्टा ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल इन तमाम चीज़ों पर बाहर निकलना चाहिए, और ख़ास कर इजराइल और हमास की इस जंग में दोस्तों एक नया मोड़ तब आने वाला है, क्योंकि इस लड़ाई को रोकने की बात तो की जा रही है, लेकिन इस लड़ाई के साथ साथ आपको एक पैतरा समझ में नहीं आ रहा है। नेतन्याहू दोस्तों पूरी तरीके से हार चुका है, उसके पास अब 2 ही रीज़न बचे हैं, 2 ही रास्ते बचे हैं। या तो वो दोस्तों इस सीज फायर को हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर ले, या फिर दोस्तों नेतन्याहू जो है थोड़े दिन बाद इस लड़ाई के ख़ास करके खुद ही उकता जाएगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर हमने पहले भी डिस्कस किया है, और फिर से हम कहेंगे कि फ़िलहाल तमाम चीज़ें जो यहाँ पर इजराइल और हमास के बीच में वो काफ़ी सॉर्टेड चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर इजराइल और हमास की इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल पहल कर सकता है, क्योंकि मुझे जो अब अंदर से ख़बर मिली है दोस्तों, उसमें तो यही बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास की इस जंग को, युद्ध को रोकने के लिए कई विराम लगाए गए हैं। आपको बताते चले, फ़िलहाल कई मुस्लिम देशों ने इसका साथ भी दिया, और कई लोग कहीं ना कहीं इसका साथ देंगे भी, क्योंकि अब ये मैटर कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल वाले बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है। बीजेपी के पास नहीं है कोई नाटक। आपको बताते चले दोस्तों, केजरीवाल के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं जो है यहाँ पर बीजेपी और तमाम पार्टियों के बीच में दोस्तों यहाँ पर बड़े पैमाने पर बहस चल रही है। ऐसे में देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में आखिरकार क्या होने वाला है, क्योंकि बीजेपी और तमाम जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों इस मैटर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मैटर कितनी आगे बढ़ता है और आगे आने वाले समय में और कुछ क्या होता है, ये इजराइल और हमास की जंग है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपने से पहले भी कहा, कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो खुले तौर पर बुरी तरीके से हमास ने हराया इजराइल को, क्योंकि 4 दिन के युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ा रहा था एक तरीके से नेतन्याहू। अब कहा जा रहा है कि फ़िलहाल नेतन्याहू के साथ साथ वो ये तमाम चीज़ें भी बाहर आ गई हैं, और इसको लेकर अब एक सामने बोर्ड है जहाँ पर कई चीज़ें की जाती हैं, पहले लिखी जाती हैं, उसके ऊपर जो है यहाँ पर उनके फैसले लिए जाते हैं। तो यूँ कहीं ना कहीं इन मैटर को लेकर जो है यहाँ पर आपस में भिड़ने लगे हैं। और ऐसे में दोस्तों अब देखना ये भी होगा कि तमाम मुद्दों पर इजराइल और हमास की बात बनती है कि आगे ये सीज़ फायर बढ़ा दिया जाता है, या फिर दोस्तों कोई नया ट्विस्ट कहानी में आ जाता है,
क्योंकि अभी इसके बारे में कोई औपचारिक तौर पर घोषणा तो नहीं की गई है कि सीज़ फायर बढ़ता है या नहीं। अगर नहीं बढ़ता है तो फिर कल का समय आ ही गया है। फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली